नमस्कार। स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 9 माह 13 दिन के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस लौट आए। स्पेस एक्स की ड्रैगन यान की लैंडिंग फ्लोरिडा के समुद्र में हुई। ड्रैगन यान के कैप्सूल ने जब लैंडिंग किया तो सुनीता विलियम्स अपने हाथ को हिलाती हुई दिखी और लोगों का अभिवादन जो है स्वीकार किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट जो हैं उनकी हालत स्थिर है। इस उपलब्धि ने पूरे दुनिया को एक नई दिशा दिखा दी है। लेकिन सुनीता के लिए धरती पर लौटना उतना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो स्पेसशिप का तापमान लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाता है। इस दौरान करीब 7 मिनट तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी रहा, यानी यान से संपर्क जो है वो टूट गया था। वही अंतरिक्ष यात्री सुनीता की वापसी से पूरा भारत जो है वो जश्न मना रहा है। आखिर मनाए भी क्यों ना, भारतीय मूल की इस अंतरिक्ष यात्री ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और यह सुनीता विलियम्स अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति रखती हैं। उनका श्रद्धा, उनका विश्वास, इस मिशन पर भी सुनीता ने अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति जो है वो साथ रखी हुई थी। इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता भी अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को तड़के सुबह 3:27 पर समुद्र में वाटर लैंडिंग जो है वो इनका स्पेस एक्स की ड्रैगन यान जो है वो करती है। जाहिर से सवाल है कि सुनीता का क्राफ्ट पानी में क्यों लैंड कराया गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। नासा ने इस मिशन के लिए 7 संभावित स्थान चुने हुए थे। इनमें से 3 स्थान जो थे वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में और 4 साइट जो थे, 4 स्थान जो थे वो अटलांटिक ओशियन में चुने गए थे। फ्लोरिडा एक अच्छा ऊर्जा तटरेखा, इसलिए इस स्थान का चुनाव जो है वो नासा ने किया। नासा और उसकी टीम ने मौसम और अन्य कारणों से फ्लोरिडा को उपयुक्त माना। पानी में लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट में जो स्क्रैच की संभावना होती है वो लगभग न के बराबर हो जाती है, इसलिए पानी में लैंडिंग कराया। हालांकि अगर उसको ज़मीन पर लैंड कराया जाता तो उसमें स्क्रैच ज़्यादा होते और फिर वो रीयूज़ करने लायक नहीं रह पाता। पानी में जब लैंडिंग कराया जाता है तो झटके भी एस्ट्रोनॉट्स पे कम लगते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब वायुमंडल में वो प्रवेश करता है तो उसके घर्षण के कारण तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पानी में लैंडिंग से तापमान जो वो भी नियंत्रित हो जाता है। ये दोनों एस्ट्रोनॉट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अंतरिक्ष गए हुए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्होंने वहाँ लगभग 9 माह से भी अधिक का समय जो है वो व्यतीत किया। लैंडिंग के तुरंत बाद इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। राहत की टीम जो थी, बचाव टीम जो थी, वो तुरंत कैप्सूल को पानी से निकालती है। और एक और बहुत ही हैरतअंगेज दृश्य जो था, जैसा कि नासा के इस दृश्य में आप देख रहे हैं, जब वह कैप्सूल जो है वो पानी में लैंड करता है तो चारों तरफ से देखिए डॉल्फिन मछलियाँ जो हैं उसको चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे उस अंतरिक्ष से आए हुए यात्रियों का स्वागत कर रही हैं डॉल्फिन मछलियाँ। ये बचाव टीम, राहत टीम जो है वो तुरंत पहुंचती है वहाँ पे और उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जहाँ से रिकवरी के बाद ये लोग अपने परिवार के साथ जो हैं वो मिल सकते हैं। ये देखिए जब कैप्सूल खुलता है तो कैप्सूल खुलने का इंतज़ार जो था वो पूरा विश्व करता है। और कैप्सूल के खुलने से पहले का ये दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें ये चारों एस्ट्रोनॉट जो हैं वो हाथ हिला करके अपना अभिवादन जो है वो करते हैं, अपना लोगों से खुशी जो है वो प्रकट करना चाह रहे हैं। ये देखिए इनको जब बाहर निकाला जा रहा है इसमें, तो इनकी खुशी देखिए, वास्तव में अद्भुत दृश्य। इतनी खुशी देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि वास्तव में जब हमारी सुनीता विलियम्स धरती पे आ रही हैं 9 महीने की यात्रा पूरी करके, लोग कहते हैं कि अगर एक रात आपको अंधेरे में रख दिया जाए, जहाँ पे ये आपको पहले से पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन ये सोचिए ज़रा, ऐसी हिम्मत वाली लड़की, भारत मूल की ये जो लड़की है, ऐसे 9 महीने का समय
9 महीने से भी अधिक का समय जो है वो अंतरिक्ष में बिताती है। और जहाँ कहा जाता है कि रात दिन बहुत तेज़ी से होते हैं, इन 9 महीनों में न जाने कितने उन्होंने रातें और न जाने कितने दिन उन्होंने व्यतीत किए। धरती से 403 किलोमीटर ऊपर ऐसा ठिकाना जहां अंतरिक्ष यात्री शोध के लिए जाते हैं। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स यहीं लगभग 9 महीनों से भी अधिक समय से फंसी रही। आखिर यहाँ रहना मुश्किल क्यों है? ये स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए यहाँ 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। एक दिन महज 90 मिनट का होता है यहाँ अधिकतम 13 लोग कुछ दिन ही रह सकते हैं। आमतौर पर 6 से 7 लोग लंबे समय तक, ये कहा जाए कि लगभग 6 महीने से 1 साल तक यहाँ पे रह सकते हैं। इनका खाना जो है होता है पैक्ड होता है, इसे गर्म करके ये लोग खाते हैं। पानी रिसाइकलिंग में मिलता है और मूत्र और पसीना भी शुद्ध किया जाता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर ऑक्सीजन पैदा की जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर यहाँ पे होते हैं, मगर ये चीज़ें जो हैं सीमित रहती हैं। 4.5 लाख किलोग्राम के स्टेशन में ज़्यादा स्टॉक नहीं आप कर सकते। अंतरिक्ष यात्री यहाँ प्रयोग, व्यायाम और स्टेशन का रख रखाव जो है वो करते हैं। स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना जो है इनका ये अंतरिक्ष में होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है वहाँ पे करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ सभी उपकरण, डेटा सुरक्षित करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में सवार होते हैं। स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग होता है, फिर इंजन को चला करके पृथ्वी की ओर बढ़ता है। पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए वायुमंडल में प्रवेश करता है, जहां घर्षण से गर्मी पैदा होती है। स्पेसक्राफ्ट में एक हीट शील्ड होती है जो इसे गर्मी से बचाने का काम करती है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट समय पर खुलना बहुत ही ज़रूरी है, और इस पैराशूट के खुलने से इसकी जो गति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर सुरक्षित उतरे, उसके लिए आप आमतौर पर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो या तो समुद्र का चुनाव करते हैं या रेगिस्तान में स्पेस लैंडिंग जो है वो कराते हैं। लैंडिंग स्थल का चयन और वहाँ पे पहुँचना, ये दोनों ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। वास्तव में वहाँ पे संचार के भी साधन होने चाहिए ताकि कम्युनिकेशन जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो। सुनीता ने अपने 4 सहयात्रियों के साथ सुनीता ने अपने 3 सहयात्रियों के साथ कुल मिलाकर के 4 अंतरिक्ष यात्री जो है धरती पर लौटे हैं। सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या जो कि गुजरात के रहने वाले थे, और माता जो थी वो वानी उनका नाम है, और वो स्लोवानिया से है, और इनके पति जो हैं वो MJ विलियम्स जो कि मार्शल। आइए अब हम लोग समझते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी की तारीख जो है वो 19 मार्च को तय की थी। 18 मार्च को सुबह करीब 8:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो था वहाँ से ये लोग रवाना होने की तैयारी करते हैं, और लगभग 17 घंटे की यात्रा करने के बाद 19 मार्च को तड़के 3:27 पर इनका स्पेस एक्स जो था वो फ्लोरिडा के तट पे जो है समुद्र में उतरता है। 8 से 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जो थी वो गई हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण 254 दिन उनको अंतरिक्ष में रहना पड़ा, और वे अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन उन्हें वापस लेकर के आया। अब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।